नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एएलपी यानी लोको पायलट एवं टेक्नीशियन का जो सम्मिलित परीक्षा हुआ था 10/8/2018 का सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट हम करवा चुके हैं। 9 तारीख का तीनों शिफ्ट हम करवा चुके हैं। ये मैथ के क्वेश्चंस होंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पेपर में क्वेश्चंस मिक्स आते हैं, ऐसे नहीं आता है। हम यहाँ पर छांट करके लेके आते हैं कि मैथ का कौन कौन सा है, ठीक है, उसको लाइन बाय लाइन कर देते हैं। सेट्स को अगर आप देखेंगे, पेपर को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आगे पीछे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए वर्गमूल पूछा था। वर्गमूल निकालने का सिंपल तरीका जो है ये क्या है, 46 24 है, तो यहाँ पर जोड़ा बनाइए, ठीक है। और आपको पहले भी बता चुका हूँ किसका स्क्वायर है, किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। तो अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, और आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, तो यहाँ पर ये इकाई का अंक 4 आता है, यानी यहाँ पर 2 होगा या तो 8 होगा। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये वाला होता है इसको देखते हैं किसके स्क्वायर के नज़दीक है और छोटा वाला लिखते हैं। तो 6 36 और 7 7 49, 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 36 यानी यहाँ पर 6 आएगा। और ये देखिए किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 46, तो ये नज़दीक है 6 36 के नहीं, 7 49 के नज़दीक है, तो यानी बड़ा वाले के नज़दीक है, तो बड़ा वाले लिख देंगे, ये 8 लिख देंगे। तो 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ तो जल्दी से आपको बता दिया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर देखते ही समझ गया था कि यहाँ पर ये ए होने वाला है, लेकिन इस प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, पाइप ए बी और सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। कोई खाली टंकी है उससे जुड़े हुए हैं। टंकी मतलब नल नहीं, यहाँ पर बात हो रही है टंकी मतलब जिसमें पानी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, पहले 2 पाइप जो है 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। तो लिखते चल रहे हैं साथ ही साथ, ए है, बी है और सी है। ये 4 घंटे में भर सकता है, ये 10 घंटे में भर सकता है। जबकि जो तीसरी टंकी का पाइप है ये क्या कर रहा है, ये दोस्तों जो है भर सकता है, खाली कर सकता है 6 घंटे में। तो इसको हम खाली करने वाले के लिए माइनस लिख दे रहे हैं ऊपर, जिससे हमको पता चलता रहे, और 6 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा आगे देखिए, यदि सभी तीनों पाइप टंकी के 3/5 भरी होने पर एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना घंटा लगेगा। देखिए यहाँ पर जो बात लिखी गई है इसके अनुसार आपको चलना है। तो आप जानते हैं भरने वाला, तो इसका एलसीएम लेंगे, टंकी जो होगा एलसीएम होगा, यानी अगर बात करेंगे तो 30 ले लेते हैं, तो 30 4 से नहीं कटेगा, तो यानी हम 60 ले लेते हैं। तो 60 ले लेंगे, तो यहाँ पर तो 15 चौके 60 होता है, यानी 15 की स्पीड से भरेगा। और ये 10 है तो यानी 6 की स्पीड से भरेगा। और ये खाली करने वाला है तो ये 10 की स्पीड से, 6 का भाग दिया है 10 में, 10 का भाग दिया है 6 में, ये कुछ नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 10 जो है यहाँ पर ये हो जाएगा, इसकी स्पीड से ये खाली करेगा। ध्यान से सुनिए, जब ये 60 है, इतना क्या हो रहा है जो है भरा हुआ है, यानी 60 का 3/5 भरा हुआ, यानी आपका 12 5 60 होता है, यानी 12 3 36, यानी 36 पहले ही भरा हुआ है। तो 36 इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो 10 में से 6 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 यानी 24 आपको भरना है। अब तीनों को चालू किया जा रहा है, तीनों को चालू करेंगे तो क्या होगा, ध्यान सुनिए, 15 वाला है, ठीक है, प्लस करेगा। बी वाला जो है वो 6 वाला है, ये भी प्लस करेगा, लेकिन जब तीनों में ये भी चालू हो जाएगा तो ये माइनस कर देगा। तो कितना होगा 1 घंटे में, तो 15 ये, उसमें से 10 डायरेक्ट घटा दीजिए, तो बचा 5। तो 5 और 6 यानी 11 दोस्तों आपका यहाँ पर जो है 1 घंटे में भराएगा। तो यहाँ पर जब हमको बताना हो कितना समय लगेगा, तो 24 है टोटल और 11 समय लगेगा, तो 24/11 कर सकते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे पॉइंट में समथिंग आएगा, लेकिन ऑप्शंस में आपका दिया हुआ है तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 पॉइंट कुछ करके 2 घंटे कुछ ऐसे करके आएगा, लेकिन ऑप्शंस में डायरेक्ट दिया हुआ है तो आगे जाने की मतलब जाना ही नहीं है, दिया हुआ है तो क्या करना है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको हल करना है। तो बॉडमस का रूल आपको पता है कहाँ पर क्या करते हैं। तो सबसे पहले कोष्ट वाला हल करते हैं, तो ब्रैकेट वाला, तो कोष्ट में देखेंगे तो ये आपका जो है 2 दिया है, 8 दिया है, इसको काट देंगे तो माइनस का 4 दे देगा ये, ठीक है। ध्यान सुनिए, यहाँ पर नीचे में लिख रहा हूँ, इन दोनों काट देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का 4 नहीं देगा, 4 देगा, क्योंकि माइनस पहले लगा हुआ है तो माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 में से 4 घट जाएगा, अगर करेंगे तो इसको हो जाए, ये मिल जाएगा आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है। 12 मिला। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें से कोष्टक के बाद मतलब जो ब्रैकेट होता है उसके बाद भाग करते हैं, तो भाग करेंगे तो ये भाग 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक के 12, यानी अब 4 बच जाएगा। 4 के बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ भी भाग है, तो गुणे वाले को छोड़ देंगे
और ये भाग करेंगे तो 12 5 60 यानी 12 यहाँ पर हो जाएगा, तो 12 यहाँ पर हो जाएगा। अब गुणा के 4 हो जाएगा तो बरचौक 48 राइट आंसर होगा। 48 यानी सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है, 60 बार ड्रम को भरने के लिए बाल्टी को पलटती है। बोला ये जा रहा है यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटना होगा। अब समझिए, कुछ भी मान लीजिए ड्रम का हमको नहीं पता है कितना है, लेकिन आप चाहें तो आराम से इसको कर सकते हैं, करना बहुत ही आसान है जो है, एक इफिशिएंसी कोई भी मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर समझ क्या रहे हैं आप, 60 बार। पहले बात ये हो रही सीता की बाल्टी, तो सीता बी में लिख दे रहा हूँ। सीता बाल्टी जो है रामू बाल्टी से 3 गुना है इसका, तो समझ लीजिए कि ये अगर 3 है तो रामू का जो बाल्टी है ये 1 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कोई भी खाली ड्रम है तो इसको सीता 60 बार में भर रही है, तो मान लीजिए 3 गुणा के 60, कोई भी एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3 छक्का आपका क्या हो जाएगा, 36 आपका 18, 180 कोई भी यूनिट मान लीजिए, ए बी सी डी कुछ भी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब दोस्तों जो है रामू और सीता दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही 180 अगर हम यहाँ पर दोनों को प्लस कर देंगे और उसको एक एक बार गिनेंगे, देखिए दोनों बोल रहा है ना, सीता और रामू दोनों मिलाकर ड्रम को भरने लगते हैं, कितनी बार पलटेंगे, तो 4 हो जाएगा, 3 1 4, तो यही 4 से भाग दे देंगे तो जो भी आपका यूनिट है वो कट जाएगा। तो यहाँ पर आप काटिए, तो पहले आप 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका 90 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 बार जो है भर करके पलटना होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समझना नहीं है कि इसका मतलब क्या है, बस आंसर निकालिए फटाक से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर, यहाँ पर दिया है कि 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, जमीन से 7 मीटर ऊंचा है, के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 था। यदि टावर, मतलब टावर को देख रहा है, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है। ठीक है, यदि टावर प्लेटफॉर्म की दूरी जो है बताया गया है 50√3 है, तो मीटर हो, तो क्या है, टावर की लंबाई बताना है। तो 10 लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए ज़मीन है, मान लेते हैं कुछ भी, कहीं भी ज़मीन मान लीजिए। ठीक है, ज़मीन ये मान लिया है। ठीक है, अब ज़मीन से ये प्लेटफॉर्म है जो कि 7 मीटर ऊंची है, ये प्लेटफॉर्म मान ले रहे हैं और ये 7 मीटर ऊंची है। ठीक, अब यहाँ पर कोई टावर रहा होगा, प्लेटफॉर्म कम है और टावर कुछ ज़्यादा ही ऊँचा रहता है, बहुत ज़्यादा, कुछ भी मान लीजिए कितना भी बड़ा। अब ये क्या है, इनके बीच की दूरी बताया गया है, तो थोड़ा दूर कर देते हैं, थोड़ा दिखने में समझ में आए। ये बताया गया 50√3, और जब यहाँ से कोई देख रहा है तो क्या हो रहा है, ये 30 अंश का कोण बन रहा है, तो इसको इससे बराबर कर दीजिए, यानी ये भी 7 है। ठीक है, 7 मीटर, ये 7 है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, और ये मीटर हो गया 50√3, और ये आपका बताया जा रहा है कि 30 है, यही इसका फिगर बनेगा। तो जब 10 लगाएंगे तो 10 के बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। तो लंब को भी इसमें ABCD कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम ऊपर वाले को A लिख देते तो ये B हो जाएगा, C हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, तो लंब 10 30 अंश है ना ये, तो अगर हमको टावर की लंबाई ज्ञात करना है तो हम यहाँ ये तक जानते हैं कि 7 है, यहाँ तक ये 7 है तो प्लेटफॉर्म। अब इसके बाद वाला हमको यहाँ पर पता चल जाएगा तो उसको जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, 10 जो है 30, तो ये AD और ये E है ना, तो त्रिभुज AD और E में 10 30 बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है, लंब बटा के, क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। तो लंब कौन सा है, ये है, और आधार क्या है, ये है। तो लंब के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, जो है AE, और आधार की जगह पे DE लिख सकते हैं, DE। तो DE देखिए इसी के बराबर हो जाएगा 50√3 के, DE क्योंकि इसी के बराबर समानांतर है, ये देख रहे हैं, इसी के बराबर ही हो जाएगा, और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो DE के जगह पे आप डायरेक्ट 10 30 की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 30 किसके बराबर होता है, 1 बटा के √3 के बराबर होता है। ठीक है, वो आपको स्लैब याद होना चाहिए, 0 का मान क्या होता है, 30 का मान क्या होता है, 45 का मान क्या होता है, 60 का मान क्या होता है, 90 का मान क्या होता है, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, 10 के 10 जो है 30 के बराबर लिख दिए, और AE आपको प्राप्त करना है, यही ना प्राप्त करना है, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए ये DE पता है आपको 50√3, 50 50√3
ठीक है। तो ये अंडर रूट से अंडर रूट 3 घट जाएगा और ए ई आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ई बराबर आपका जो है क्या हो जाएगा, आराम से 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर ही पक्षांतर हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, टावर कितनी लंबी है, तो 50 ये और 7 ये, यानी 50 + 7 यानी 57 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब आपका स्पीड बन जाएगा तो क्या होगा, 10:30 देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये अंडर रूट 3 काटने के लिए दिया भैया, ये कट जाएगा और ये टावर ये 7 दिया था, 50 में 7 जुड़ जाएगा। सोचिए कितना आसान हो जाता है जब ये थोड़ा सा स्पीड आपको बन जाता है। तो डायरेक्ट आप 57 मारेंगे और खटाक से यहाँ पर डी लिख करके भाग जाएंगे। ठीक है, तो स्पीड बनने का है बस, बाकी सब क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। जो लड़के आप सोचते हैं ना कि कैसे ये 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में कर लेते हैं, वो इतनी बार रट लिए रहते हैं कि वो 30 देखते ही 60 देखते ही उसके दिमाग में काम करेगा कि ये इसका मान होगा, बस ये निकाल के भाग जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ए बराबर आपका समथिंग दिया हुआ है और बी बराबर ये समथिंग दिया हुआ है। तो ए बी यानी गुणा करना है, गुणा करके आपको बता देना है। तो गुणा करने से पहले कोष्टक में जो होता है बॉडमास के रूल के अनुसार पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो ए बी बराबर यानी ए का गुणा ये है, इसके गुणा ये, ठीक है, यानी इसी को लिख दे रहा हूँ मैं, -14 + 4 और गुणा करना है, किससे करना है, 4 - 14, इसी को करना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे पहले तो ये हो जाए आपका माइनस का, ये 4 चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, और इसको भी करेंगे तो आपका जो है माइनस का 10 हो जाएगा। तो दोनों को माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, गुणा के आप जब करेंगे तो 100 हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए DI की तरह दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। क्रमांक दिया हुआ है, दलों का नाम दिया हुआ है, मतलब जो क्या कहते हैं पार्टीज, दल मतलब पार्टी, इसका नाम दिया हुआ है। और यहाँ पर दक्षिण सीट, ये पूर्व सीट, इतना इतना ये सब जीते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्या दिया गया, दिए गए आंकड़ों के आधार पर जीते गए जो कुल सीट है उसकी संख्या बताना, कुल जोड़ देना है। ठीक है, सब जोड़ दीजिए, जोड़ तो सबको आता ही है। तो आप जोड़ेंगे, इसको जोड़िए तो आपका जो है ऐसे जोड़ते चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं। आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 40 × 6 = 46 और 1 47 और यहाँ पर इसको 47 जोड़ दीजिए तो 4 3 7 10 हो जाएगा, मतलब 7 और 3 10 हो जाएगा, और 8 4 12 1 13 130 ये हो गया। ठीक है, ऐसे इसको जोड़िए तो 141 ये हो गया, ऐसे 118 ये हो गया, 145 ये हो गया, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, सबको जोड़ देंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे इसको, तो इसको भी आप लिख लीजिए 141 110 और 145। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 4 और यहाँ पर आपका 534 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ करना है बस, उसमें तो वो बताने लायक भी नहीं है क्वेश्चन, वो सब तो आप ऐसे ही कर लेंगे। थोड़ा सा कोई जल्दी जोड़ लेगा, थोड़ा सा कोई लेट जोड़ेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जर्मन सिल्वर, ठीक है, कि किसी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात, तांबा और जस्ता मिलाया गया है। तो तांबा के लिए हिंदी में हम सब लिख रहे हैं, तांबा के लिए और जस्ता के लिए ज लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अनुपात क्या दिया है, 17:7 दिया हुआ है। जबकि निकिल के लिए नी लिख देता हूँ, से जस्ते मतलब उल्टा लिखना पड़ेगा हमको, जस्ता ये हो गया, निकिल ये हो जाएगा। ठीक है, का अनुपात 4:3 है। तो 4 किसका है, निकिल का जस्ते से, तो 4 निकिल का है, 4 यहाँ पर निकिल का है। ठीक है, और जस्ते के लिए 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ये अनुपात है। तो क्या बताना है, मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते से निकिल का, मतलब तांबा जस्ता और निकिल तीनों का क्रमशः अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पर ऐसे लिख करके, इसमें क्या होता है, जो कॉमन होता है उसका जो खाली स्थान होता है उसमें उसको भर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 और 7 कॉमन है ना, तो इधर वाले में 3 लिख देंगे, इधर वाले में 7 लिख देंगे। ठीक है, तो इसके सामने वाले को इसको लिख देंगे 7। ठीक है, और इसके सामने वाले में इसको लिख देंगे 3। ठीक है, अब ये सबका गुणा करके लिख देते हैं, 17 17 34 17 51। अब देखिए 17 के 21 और ये आपका 7 है, ये तो 7 चौक 28, तो हो जाएगा 51। कोई कट रहा है क्या, 7 से कटेगा ये, नहीं कटेगा, 7 7 49 होता है, नहीं कटेगा। तो ये आपका दोस्तों, ये आपका अनुपात हो जाएगा तांबा का 51, जस्ते का 21 और निकिल का 28। तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, कुछ भी नहीं सोचना, दिया हुआ है।
नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करती है। तो अगर कोई तेजी से काम करता है तो उसका टाइम अगर मतलब स्पीड अगर जितना है उसका उल्टा हो जाता है टाइम में। जैसे कि मान लीजिए 3 की स्पीड से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई 1 की स्पीड से काम कर रहा है, तो उसको अगर 30 दिन लगेगा तो मेरे को 10 दिन लगेगा, ठीक है, मतलब उसका उल्टा हो जाता है। 3 संबंधे 1 का है तो 1 संबंधे 3 का अनुपात हो जाता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है सूर्या और रम्या है, तो सूर्या के लिए मैं S लिख दे रहा हूँ, रम्या के लिए R लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 3 गुना तेजी से काम करता है क्या, सूर्या रम्या से। तो रम्या 1 की स्पीड से काम कर रहा है तो सूर्या 3 की स्पीड से काम करेगा। और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम जो है समय लेता है या कम लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये स्पीड का किए हैं, स्पीड के लिए SP लिख दे रहा हूँ और टाइम के लिए TI लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टाइम क्या होगा, अगर ये रेशियो है किसका, स्पीड का, तो टाइम का आपका उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। अब समझिएगा क्या बोला, 40 दिन कम लेता है, यानी अगर रेशियो में बात करें तो ये 2 रेशियो कम ले रहा है। तो 2 रेशियो के बराबर 40 दिन, तो यानी 1 रेशियो के बराबर आपका 20 दिन हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि जो सूर्या है वो 20 दिन यानी 1 रेशियो, और यहाँ पर 20 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 20 गुणा 20 दिन लिया है, और यहाँ पर दोस्तों जो है रम्या 20 से गुणा कर देंगे तो यानी 60 दिन का यहाँ पर समय लिया है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में जो है काम को पूरा करके जो है काम कितने दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो ये देखिए समझ रहे हैं आप, ये 60 दिन का समय ले रहा है और ये 20 दिन का समय ले रहा है दोनों, और दोनों को अगर हम प्लस कर दें S + R, ये पूछा है कि अगर ये दोनों काम करते हैं तो आप समझ रहे हैं ये 3 की स्पीड से काम कर रहा है और ये 1 की स्पीड से, यानी टोटल आपका काम क्या हो जाएगा। अगर हम 20 के दिन से मान लीजिए जैसे हम पहले करते थे और ये 60 की स्पीड से कर रहा है, तो काम इसको क्या लेते हैं, जो LCM होता है, तो 60 मान लीजिए काम ले लिया, ठीक है। तो 60 दोस्तों ये क्या करता है, ये 3 की स्पीड से, ये 1 की स्पीड से, तो ये पहले 60 जो है वो ये कर रहा था कितने दिन में, ये आपका जो है 20 दिन में कर रहा था, तो ये आपका 60 दिन में कर रहा था। तो अब यहाँ पर ये दोनों को अगर प्लस कर देंगे 3 1 4 हो जाएगा, एफिशिएंसी को अगर प्लस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इससे जब काम कराएंगे, दोनों को एक साथ काम कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 60/4। अब यहाँ पर जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी 15 दिन का काम लगेगा, मतलब 15 दिन में ये दोनों मिलकर के काम को कर लेंगे। ज़्यादा सोचना ही नहीं था आप, ये सब चीज़ें मैंने इसलिए बताया कि आगे ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, यह सबको पता ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको पता रहेगा तो जल्दी काम को कर लेंगे आप। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता था तो वहाँ पर समझ में नहीं आता, इसलिए यहाँ पर एक एक स्टेप लेके गया जिससे कि आपको समझ में आया। 15 दिन यहाँ पर लगेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। कैसे क्या हुआ ये आपको जानना जरूरी है, ध्यान से देखिए। ऐसे ही इसमें भी समझिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इसको समझिएगा। जैसे 40 संख्या प्राप्त करने के लिए ये जो संख्या है को किससे गुणा किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई 8 है और हमको 8 प्राप्त करना है, अगर कोई संख्या 4 है, इससे किसका गुणा करेंगे तो क्या करना है, मान लीजिए x से गुणा करने पर अगर 8 मिल रहा है तो x क्या है अगर पूछ दे तो इसका भाग दे देते हैं। उसी प्रकार से अगर 40 हमको प्राप्त करना है, इससे किसका गुणा करेंगे, मैंने इससे इसमें भाग दे देंगे। तो इसको पहले हम सही कर लेते हैं। सही करने का मतलब ये जो है जो आपका दिया हुआ है इसको हम बट्टे में कर लेते हैं, ठीक है, सही में जो दिया हुआ है। तो इसको करेंगे तो आप जो है पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 6 9 54 हो जाता है और ऊपर वाला प्लस हो जाता है यानी 2, यानी आपका 9 हो जाएगा, यानी 56/9 ये हो जाएगा इसको अगर आप करेंगे तो, ठीक है। तो यानी 40 में भाग देना है 56/9 का, तो 9 यहाँ पर ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ये आप 8 से कर सकता है, ये 8 5 40 होता है, ठीक है, तो 5 बार में, और 8 7 56 होता है, तो ये कट गया। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 9 45/7। तो इसको आप जो है 6 42 यानी 6 और बचेगा कितना 3/7। तो 6 सही 3/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सी यहाँ पर दिया हुआ है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, कोई वर्गाकार क्षेत्र है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जो है 196 दिया हुआ है, 196। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर या ए का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर
होता है। तो आपका प्रत्येक भुजा पूछा है वही, तो a का स्क्वायर बराबर ये है, तो इसको आप जो है क्या कर देंगे, स्क्वायर हटाने के लिए इसको अंडर रूट में कर देंगे, ठीक है। यानी इसका वर्गमूल, यानी कि यहाँ पर दोस्तों इसको अगर अंडर रूट में कर देंगे तो यानी 14 आ जाएगा। a इक्वल टू या भुजा स्क्वायर आपका 14 आ जाएगा, भुजा बराबर आपका 14 आ जाएगा, तो a यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया लालू और बालू का आयु का अनुपात, तो L यहाँ पर लिख दे रहे हैं और बालू के लिए B लिख दे रहे हैं। अनुपात आपका 1 और 2 का है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाता है, 3 अनुपाते जो है आपका 5 हो जाता है। तो बड़े वाला जो है, मतलब ये वाला जो बालू है, इसका आपका बताना है क्या होगा। तो इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो यही आपका दिया हुआ है देखिए। तो इसको कर लेते हैं 1x या x लिख सकते हैं डायरेक्ट, x प्लस क्या है 7 वर्ष बाद यानी 7, और नीचे लिख देते हैं 2x बालू के लिए प्लस 7, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, क्या हो जाता है 3 संबंधे 5 होता है, 3/5 हो जाता है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन को, तो 5 का उधर गुणा हो जाएगा, 3 का इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 5x प्लस 5 7 35, 5 7 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3 गुना के आपका क्या हो जाएगा 6x प्लस 17 के 21, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इधर पक्षांतर करेंगे तो x हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 35 में से 21 जो है आपका घट जाएगा, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 में से आपका 21 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर एक 14 हो जाएगा, x बराबर 14 हो जाएगा। तो अब आपका ये 14 हो जाएगा, x लाल है ना, लालू का उम्र हो जाएगा, और ये 14 दूना का 28, अब बालू का 28 हो जाएगा। बस गुणा किया है 14 का, x की जगह पे रखा, 2x की जगह पे 28 हो जाएगा, ठीक है। 14 दूना का 28, 14 का बाद मान रखा है यहाँ पर। तो बड़े वाले का यानी बालू का पूछ रहा है, तो 28 राइट आंसर हो जाएगा। हमने दोनों का निकाल रखा है, जो पूछेगा उत्तर आप दे देंगे। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 28। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको बताना है 2 और 98 के बीच मध्यानुपात। जब भी मध्यानुपात निकालना हो तो क्या किया करिए, इसके भागे में कर दीजिए x बटे में, और इसके ऊपर अंश में एक के हर में आप लिख दीजिए, और एक के अंश में आप लिख दीजिए, यानी 2/x कर दीजिए बराबर x/98 कर दीजिए। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, मध्यानुपात आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका इधर ही जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा इसका 2 गुना, यानी 100 क्या हो जाएगा आपका 2 8 दूना के 16, और यहाँ पर 9 दूना के आपका 18 1 19, यानी 196 हो जाएगा। तो फिर आपका x बराबर 14 ही आएगा। ये अंडर रूट में स्क्वायर हटाने के लिए करेंगे तो 14 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, a इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मध्यानुपात जब भी पूछे किसी का तो इसके बटे में कर दीजिएगा और इसके ऊपर में कर दीजिएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकल जाएगी। ABCD कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से हल करना है, बॉडमस के रूल के अनुसार आप यहाँ पर आराम से करेंगे। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे जो छोटा वाला कोष्ट होता है, छोटा वाला ब्रैकेट होता है, उसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 2 दिया है, माइनस का आपका 18 दिया हुआ है, इसका इससे भाग देना है, तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 18 को तो 9 दे देगा, यहाँ पर 9 दूने का 18 होता है। अब यहाँ पर देखिए 27 में भाग देना है 9 से, तो ये आप काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। और का की जगह पे गुणा होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस का 3 दिया हुआ है, तो इसको अगर गुणा कर देंगे तो माइनस के 9 हो जाएगा, और माइनस के 9, और इसको देखिए माइनस का 4 है, इसको प्लस करेंगे तो माइनस के 13 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर भाग देंगे 78 में, तो 78 में माइनस का 13 का भाग देंगे तो 13 13 26 43 53 52 53 65 63 78, यानी 6 बार में, तो माइनस के 6 इसका राइट आंसर आएगा, माइनस के 6। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या दिया हुआ है में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर, तो 4 कहाँ है, 4 ये है, उसके बाद 0 लगा देते हैं। 4 के बाद 1 2 3 4, यानी 4 0 1 2 3 4, और 2 की जगह पे लास्ट में 2 है, इकाई अंक में तो कुछ भी नहीं, इसका अंतर मैंने घटाना है, 2 इसमें से घटाना है, बस सीधा सी बात ये है। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये लेंगे, इससे बोरो लेते हैं, यहाँ पर लेते जाएंगे, तो यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, 1 दे देगा इसको तो 9 हो जाएगा, फिर अब 10 रहेगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, फिर आपका 9 9 9 घटाना तो सब लोग जानते ही हैं। यहाँ पर 4 2 है, 3 बन चुका है, तो यहाँ पर 3 और 3 बार 9 और 8,
तो 3 3 बार 9 और 8 ऑप्शन नंबर ए में है, तो कुछ भी नहीं करना था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है एक लंब वृत्तीय शंकु, ठीक है, लंब वृत्तीय शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या क्या है, आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो अगर कुछ इस प्रकार से लंब वृत्तीय शंकु अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो है इसको समझिएगा, ये है, तो क्या बोल रहा है इसमें, इसके जो है आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। ये हाइट h बराबर बताया गया है, ये आधार की जो त्रिज्या r है छोटा वाला इसके बराबर है, का आयतन, ये जो लंब वृत्तीय शंकु है इसका आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर था। ये नीचे जो अर्धगोला हमने बनाया इसके आयतन के बराबर है, ठीक है, कहीं पे भी बना सकते हैं उसको आप, ठीक है। तो अर्धगोले के बराबर है, तो क्या बताना है आपको यहाँ पर, बताना ये है कि शंकु आयतन बराबर है, तो शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो समझिएगा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये आपका कोई शंकु है, ठीक है, इसका हाइट h और ये जो इसका कहेंगे त्रिज्या आधार के जो नीचे आपका वृत्त दिया हुआ है इसके आधार की त्रिज्या जो है इस बराबर है। और ये दोस्तों इसका जो आयतन है यानी शंकु का जो आयतन है वो कोई अर्धगोला है, अर्धगोला है, ठीक है, इसके आयतन के बराबर है। तो बताना क्या है, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात, माने इसका त्रिज्या मान लीजिए ये बड़ा वाला आर मान लेते हैं, ठीक है, का अनुपात क्या है ये आपको बताना है। तो शंकु का पहले आएगा फिर अर्धगोले का, क्योंकि ऑप्शंस में उल्टा सीधा भी लिखा रहता है, तो है नहीं लेकिन ऑप्शंस में उल्टा सीधा भी लिखा रहता है। तो समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, ठीक है। और ये शंकु का आयतन लिख रहा हूँ मैं, और ये अर्धगोले का क्या होता है, गोले का 4/3, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जब h r के बराबर ही है तो उसको आर क्यू लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर क्यू लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसी के ये बराबर ही है। तो उसका गुणा 7 मान लीजिए है, तो 7 ये भी 7 ही है, तो 7 का क्यू डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यू, तो अच्छा ये वाला आर बड़ा कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर बड़ा माना था, ठीक है, क्योंकि अलग आपको पता चले। तो इससे 3 से 3 को काट सकते हैं, पाई से पाई को काट सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है आर क्यू बाई जो है बड़ा वाला आर क्यू बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। तो अगर आप इसका जो है निकालना चाहते हैं अनुपात, तो ये क्यू में है तो ये इसको जो है अंडर रूट में 3 का जोड़ा निकलेगा, ठीक है, दोनों के, तो ये 1 का 1 ही रह जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में, देखिए जो लिखा हुआ बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 ये 3 यहाँ पर जाएगा, मतलब घनमूल इसमें से निकलेगा, और 1 का वही रहता है, वो रह जाता है, क्योंकि उसका कोई भी रूट करिए कुछ भी करिए, 1 का गुणा करिए कुछ भी करिए, स्क्वायर करिए 1 ही आएगा। क्यू कर दीजिए, चाहे 5 घाते कर दीजिए, चाहे 8 घाते कर दीजिए, चाहे 5 अंडर रूट में कर दीजिए, चाहे 10 अंडर रूट में कर दीजिए, या कितने का भी जोड़ा निकालना चाहें वो 1 का 1 ही आता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, ये जानते हैं सब कटेगा, और ये 2 बच जा रहा था, 2 और ये 2 संबंधे 1 का आ रहा था, क्योंकि ये क्यू में है, इसलिए इसको जो है अगर स्क्वायर में होता तो स्क्वायर में आ जाता, 2 का जोड़ा बाहर आता, ठीक है। तो जैसे वर्गमूल बाहर आता है, इसका घनमूल बाहर आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से इसका होगा, बस फार्मूला पे रखना है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है डीआई के टाइप में दिया हुआ था, और ये ऐसे कुछ दिया हुआ था, मैंने इसको सिंपल कर दिया, क्वेश्चन आपको सिर्फ बताना था। ये आपका ग्रीन वाला था और ये आपका येलो वाला था, मोटरसाइकिल का बिक्री था, और यहाँ पर ये 8% था, ये 10% था, ठीक है, इसमें ये बताया हुआ था। तो देखिए उसी को मैंने यहाँ पर सिंपलिस्ट कर दिया है। देखिए बताया गया है, यदि 2009 में मोटरसाइकिल है के रंगों के अनुसार जो कुल बिक्री है वो 10,000 थी, तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग, तो ये ग्रीन वाला देखिए 8% था और पीला वाला जो है 10% था, तो इसको ऐसे डीआई के हिसाब से बताया हुआ था कितनी अधिक बेची गई। तो देखिए हरा वाला जो है 8% बेचा गया, और जो है यहाँ पर इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, और येलो वाला यानी पीला वाला जो है 10% बेचा गया। तो कितना अधिक है, 2% अधिक बेचा गया है, तो यही 10,000 का 2% निकालना था। तो आप 2% आराम से ऐसे भी निकाल सकते हैं,
गुणा के 2 बटा के 100, तो इसको 2 से 2 जीरो काट दिए, 100 का गुणा 2 से करेंगे तो 200 इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे आप पॉइंट भी लगा के कर सकते हैं, 10,000 है तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे 10% की वैल्यू, और यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो 1% की वैल्यू, तो 1% बराबर 100 है तो 2% बराबर 200 हो जाएगा, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी जब मिल करके काम करते हैं तो 12 दिन में कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, तो ए और बी जब काम कर रहे थे तो ए जो है कुछ दिन बाद छोड़ दिया, तो इसको भी हम लिखेंगे, तो क्या होगा, इसी कारण से कार्य जो पूरा काम हुआ वो बी मतलब बी खाली काम किया, ए क्या काम किया लेकिन हमको पता नहीं है कितना काम किया, तो काम 16 दिन में हुआ। ठीक है, लग गए। यदि ए अकेला इस काम को 21 दिन में करता है तो ए जो है 21 दिन में काम को पूरा कर सकता है, तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया, ये क्वेश्चन पूछा, कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया। अब ए 21 दिन में काम कर सकता है, तो जो भी काम हम लेंगे इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, देखिए यहाँ पर काम को ले सकते हैं आप, सबसे बड़ा क्या है 21 के गुणा में आप ले लीजिए, तो आप जो है 84 ले सकते हैं काम। ठीक है, तो 4 के 84 होता है 4 से, तो ये 4 की स्पीड से काम कर रहा है, और इनका हमको नहीं मतलब है क्योंकि काम जो है एलसीएम 16 16 32 43 16 64 16 25 80, तो इसका हमने इसलिए एलसीएम नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर ये काम मिक्स वाला है, मतलब ये वाला जो हमने लिया है एलसीएम जो हमने लिया है वो सिर्फ इसका और इसका लिया है, क्योंकि एक्यूरेट ये नहीं है, क्योंकि बीच में काम करके छोड़ा है इसलिए डाटा आ रहा है, तो इसका हमको एलसीएम लेना जरूरी नहीं है। तो हम 21 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 84 यहाँ पर एलसीएम लेंगे, जिससे कि दोनों जो है से विभाजित हो जाए, तो इसकी स्पीड जो है भाग देंगे किससे 4 बार में, और 12 7 84 होता है, 72 62 84, तो 7 की स्पीड से दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो आपको पता है ए की स्पीड 4 है और ए बी दोनों की स्पीड जो है 7 है, तो यानी बी की स्पीड आपका यहाँ पर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 की स्पीड से बी काम कर रहा है। अब आपको क्या पता चलेगा बी 16 दिन में कितना काम किया, क्योंकि काम 16 दिन में पूरा हुआ, और ध्यान से सुनिएगा ए और बी दोनों काम किया, लेकिन ए कितने दिन बाद छोड़ करके भागा ये हमको पता लगाना है। तो हम अगर बी हमको पता चल चुका है कि 3 की स्पीड से काम कर रहा है, तो 16 दिन में 16 तियां 48 काम करेगा, 48 काम करेगा बी। तो अगर हम 48 को बी वाले को घटा दें इसमें से, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना और काम करवाना है, और ए उतना ही दिन में काम करके भागा होगा। ठीक है, यानी 48 16 दिन तक तो टोटल बी काम किया होगा, बी तो कहीं काम छोड़ा नहीं है, ए छोड़ा है काम ना। तो हमको पता चल चुका है कि बी की स्पीड जो है वो 3 की स्पीड है, और 16 दिन में काम किया 48, यानी टोटल काम जो है बी किया 48, जो बच गया काम वो ए किया होगा। तो 84 में से हम 48 को घटा देंगे तो 14 में से आपका 8 जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये हासिल लिखे हुआ है, तो यहाँ पर आपका 7 होगा, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 36 काम को कौन किया होगा, ए किया होगा। और ए की इफिशियंसी कहाँ निकल के आया है, ए की इफिशियंसी हमको यहाँ पर पहले ही बता ही दिया गया है कि 21 दिन में काम को कर रहा था, यानी 4 की स्पीड से। तो 36 बटा के अगर आप 4 कर देंगे, 9 चौके 36 होता है, तो 9 यहाँ पर आपका राइट आंसर, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए जो काम छोड़ के भागा था वो 9 दिन काम करके भाग गया था। ठीक है, इसलिए काम 16 दिन में पूरा हुआ, ये पता चल चुका है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रेखीय समीकरणों यहां पर दिया है, फिर यहां पर एक समीकरण दिया है x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, और यहां पर आपका दिया है 2x प्लस 4y बराबर 16 को जो जोड़े हैं इनको हल करना है, और इनके हलों की संख्या पूछा है। तो एक इक्वेशन होता है, अगर आपको पता है तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पता है तो तभी भी आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अगर a1 बराबर मतलब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 अगर होता है, तो ऐसा जब भी आता है तो इसके जो हल होते हैं वो अनंत होते हैं।
तो यहाँ पर इनफाइनाइट या फिर अनंत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनंत यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको समझिएगा ये कैसे, ये वाला इक्वेशन ये एकदम रट्टा आप मार लीजिए, ये आएगा तो अनंत आप करिएगा। तो इसमें कैसे, अगर आप इसको देखिए तो अगर इसका इधर आप पक्षांतर कर देते हैं तो इससे आपको इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि ये इधर है, या तो आप इसको -16 को इधर लेके आइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a1 यानी हम x की वैल्यू कर रहे हैं, b वाला हम y की वैल्यू कर रहे हैं, और c वाला जो है हम जो है इसका वैल्यू कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक देखिए एक अगर इसका वैल्यू मान लेते हैं, इधर बराबर 8 हो जाएगा जब इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 1 बराबर ये हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों जो है a1 और a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर। और देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, b की जगह पे 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर b की जगह पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इसको भी काटेंगे तो 1/2 ही होगा। अगर c के स्थान पर देखिए यहाँ पर इधर हो जाएगा तो 8 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए c2 के स्थान पर दिया हुआ है 16, इसको भी काटेंगे तो आपका 1/2 ही होगा। तो जब भी आपका 1/2 यानी जब भी ये बराबर दे दे, ठीक है, बटा के जो भी आपका वैल्यू आ रहा है, 1/3 भी आ सकता है, 1/3 1/3 1/3, जब बराबर दे दे तो इस इनफाइनाइट या फिर इसका जो है, जो इसके हलों की संख्या होती है वो आपका जो है क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है अनंत। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए 20 नंबर, यहाँ पर देखिए तो एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज यानी SI दिया हुआ है, क्या है 5250 रुपये है। तो समान अवधि यानी समय वही रहेगा, के लिए ब्याज भी समान है, दर भी समान रहेगा। उसी धनराशि पर आपको बताना है जो है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना होगा ये बताना है। तो इससे पहले आप मूलधन प्राप्त करेंगे, P प्राप्त करेंगे। तो आप जानते हैं PRT बटा के 100 होता है, तो अगर ये मूलधन हुआ होगा क्या हुआ होगा 5% और गुणा के T यानी कि 15% की वैल्यू ये दे रखा है 5250। तो 5250 15% की वैल्यू है तो 100% निकाल देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो 5250 बटा के 15 गुणा के 100 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 15 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 20 बार में कट जाएगा 5 से। 3 से काटेंगे तो 3 5 15 होता है, 5 काटेंगे तो 1 बार में जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर ये 2 21 ले जाएंगे तो फिर 1 आएगा, तो 70 के 21 होता है, तो यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। फिर उसके बाद 5 तो 5 15 होता है यानी 5 और फिर 0 यानी 1750 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर कट के आ जाएगा। और 2 का जब गुणा कर देंगे 1750 में तो यहाँ पर आपका 35,000, यहाँ पर 3500 और एक 0 बढ़ा देंगे तो 35,000 यहाँ पर क्या आ जाएगा मूलधन यानी P आ जाएगा। अब 3550 आ चुका है, इसका जो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 3 साल का है। तो जो मैं ट्रिक बताता हूँ उसी से यहाँ पर करेंगे, बहुत ही आसान होता है, एक बार समझ लेंगे तो हो जाएगा। वैसे आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1750 यहाँ पर भराएगा। क्यों 1750 भराएगा अभी मैं बताता हूँ। 1750 इसलिए भराएगा, वहाँ पर 1750 आया भी था क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिशत होता है वो यहाँ पर रखा जाता है, और यही आपका होता है क्या, यही आपका होता है SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो होता है वो SI CI का अंतर होता है, यही एक्स्ट्रा जो है जुड़ जाता है, जो ब्याज का ब्याज जो मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 1750 कैसे हम निकाले थे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट अगर आप लगाएंगे 10% की वैल्यू आता है, और ये क्या बोल रहा था हमारा 35,000 मूलधन आ रहा था। ठीक है, तो 35,000 का अगर यहाँ पर पॉइंट लेंगे 10% 3500, और 3500 का आधा यानी 5% यानी 3500 का 1750 हो जाएगा। तो बस हम वही किए हैं और कुछ नहीं है। तो 1750 पहला साल हमारा जो बनेगा, तीनों साल तक जो चक्रवृद्धि ब्याज SI जो बनेगा साधारण ब्याज वो 1750 अगर इन दोनों को तीनों को जोड़ देंगे तो 5250 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे। ये हमारा क्या है, ये SI बना हुआ है। अब CI इसी का 5% यहाँ पर होता है, और यहाँ पर याद रखिएगा जो भी वैल्यू है उसका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 10% हो जाएगा। अगर 5% है तो यानी 1750 का 5% यानी यहाँ पर पॉइंट लेंगे 10%, और 175 का आधा यानी 87.5 यानी 87.5 इसका आधा हो जाएगा। और इसी का जस्ट डबल यानी कि इसका 10%, 5% चल रहा था ना, देखिए ये 5% चलता है। 5% जब भी ऐसा निकालना हो, ये मेरा ट्रिक है, इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा तरीका बन जाएगा, मैं इसी से करता हूँ। तो ये हो जाएगा 750, 3 साल तक रहता है तो, नहीं तो बड़ा लंबा रहता है, मैं फार्मूला से जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 87.5 ही हो गया। अब इसका डबल यानी आपका 175 यहाँ पर हो जाता है, और 87.5 का 5% यानी यहाँ पर पॉइंट लगें तो 8.75 10% हो जाता है, उसका आधा यानी 4 क्या हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा 375। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ें तो हमको जोड़ना की जरूरत ही नहीं है, सबको जोड़ देंगे तो वही आपका क्या हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 5250 इसको डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ इन तीनों को।
ठीक है। अब आपका लिख देता हूँ इसी में जोड़ने के लिए 175, ठीक है। उसके बाद लिख देता हूँ यहाँ पर 87.5 और उसके बाद 4.375 लिख देता हूँ। तो ये देखिए, अगर इसको लिखिए तो 5 7 तो रहेगा ही, और 3 और 5 आपका 8 हो जाएगा, यानी 0.8 लास्ट में सबके देखिए है, तो 0.8 वाला नहीं होगा। अब यहाँ पर जोड़िए तो 0 यहाँ पर ये है और 5 है, ठीक है। तो 5, तो ये सिर्फ जो है जो आएगा वो आपका इकाई अंक से आप आंसर बता सकते हैं। तो 7 और 5 आपका 12, 12 और 4 आपका 16, यानी 6 जिसके लास्ट में है, यानी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता चल चुका है, लेकिन पूरा जोड़ देते हैं। तो 5 और ये जोड़ चुके हैं ये लाइन, तो 5 और 7 आपका हो जाएगा 12, 12 और 8 आपका हो जाएगा 20 और 21, एक यहाँ पर हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा। अब देखिए 2 है और एक 3 और कोई बचा है 3, और दोस्तों यहाँ पर आपका 2 बचा हुआ था 5, तो 516 और ये 5 आपका आ जाएगा। तो आपका 5516.8 आएगा लगभग, इसको भी 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है, ठीक है। कोई समांतर चतुर्भुज है, उसके जो है दोनों का क्षेत्रफल समान है और उसका आधार उसके आधा है। तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के आधारों से संलग्न, जो आधार से संलग्न ऊंचाई है उसका अनुपात क्या होगा। तो समझिएगा, समांतर चतुर्भुज मान लेते कोई भी चतुर्भुज है ये ऐसा कुछ, ठीक है, और कोई भी मान लेते त्रिभुज है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, कोई भी है। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो है किसी त्रिभुज का आधार उसके जो है समान क्षेत्रफल वाले, उसी के समान क्षेत्रफल वाले को समचतुर्भुज है, तो उसका क्षेत्रफल, इसका जो हो जाता है L इंटू बी हो जाता है। क्षेत्रफल बता रहे हैं समांतर चतुर्भुज का, L इंटू मतलब B इंटू एल या L इंटू बी, कुछ भी लिख दीजिए। तो हम B लिख दिए पहले, तो L इंटू बी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ये ऊंचाई की बात हो रही है, और यहाँ पर L की बात ये हो रही है, और यहाँ पर दोस्तों ये जो है आधार की बात हो रही है, ठीक है। आधार को हम B मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि इसका जो है आधार जो है इसका आधार का आधा है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार है ये, गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या है ऊंचाई क्या बोला है, देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें क्या बोला, क्षेत्रफल बोला गया, इसके आधार जो है आधा है, इसके आधार का ये आधा है। तो इसको आप आधा लिख दीजिए डायरेक्ट, या कुछ भी, इसको b ही लिख रहे हैं तो इसको b बटा के जो है क्या लिखेंगे, b बटा के 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, अगर ये b इंटू एल है, या अगर ये b इंटू एल है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2, और आधार अगर b माने हैं तो b बटा के 2 इसको लिखेंगे, इसके आधार को, और गुणा के आपका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, ऊंचाई। तो इसको भी अगर आप ऊंचाई मान लेते हैं, इसको भी अगर आप ऊंचाई मान लेते हैं, तो ये b से b ये कैंसिल हो जाएगा और बटा के 4 आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें इनका, तो जो अनुपात आ जाएगा वो आपका जो है आ जाएगा, अगर h के बराबर हम बात करेंगे तो मतलब मान लीजिए इसको L लिख रहे हैं, इसको h लिख रहे हैं, तो ये इसके बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका h आ जाएगा, और यहाँ का 1 नीचे चला जाएगा, यानी 1/4 आ रहा है, ठीक है। और ये 1/4 आएगा किसका, L यानी L किसका है, ये चतुर्भुज का है। तो यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिए, त्रिभुज और चतुर्भुज, तो H किसका था, H जो था वो किसका था, त्रिभुज का था। तो हम यहाँ पर 4/1 लिए, क्योंकि हमको प्राप्त क्या करना है ये पता लगाना है। अगर यहाँ पर लिखा होता चतुर्भुज और त्रिभुज तो हम उसके क्रम से लिखते, तो 1/1 संबंधे 4 आ जाता, लेकिन अभी जो है क्या बोला है, त्रिभुज। तो त्रिभुज यानी h/l बताना है, न कि हमको l/h बताना है। तो यहाँ पर 4/1 आएगा, यानी 4 संबंधे 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक दिया हुआ है और बोला जा रहा है x² + ax + b को अगर हम इससे भाग दे रहे हैं तो विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। यानी आप जानते हैं इसको अगर आप 0 को उधर ले जाएंगे तो x + 3 है, यानी उधर ले जाएंगे तो x बराबर आपका -3 हो जाएगा। इससे अगर हम भाग दे रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, हमको -1 प्राप्त हो रहा है। तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए x²
की जगह पे आप क्या कर रहे हैं, -3 रख रहे हैं, तो हम वहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे, इतना तो पता ही है, तो आपका प्लस का 9 दे देगा, तो +9 दे देगा प्लस। अब -3 हम अगर x की जगह पे रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस आपका जो है 3a हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस अब x की जगह पे रखना है ना, b की जगह पे कुछ नहीं रखना है, बराबर क्या हमको प्राप्त हो रहा है, -1 हमको प्राप्त हो रहा है, तो इसके जगह पे -1 प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट व्यंजक आपका दिया हुआ है x² + bx प्लस a में अगर हम x की जगह पे क्या रख रहे हैं, x -3 से विभाजित कर रहे हैं, तो 39 हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप पहले अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से करने का मतलब ये 9 को पहले हटा लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं -3a + b बराबर, उधर लेके जाएंगे 9 को, तो 9 प्लस का है वो माइनस का, -1 और -9 यानी माइनस का बराबर -10 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये दूसरे समीकरण में आइए, तो x² यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि माइनस का है 3, तो x -3 है, तो उधर लेके जाएंगे तो x बराबर क्या जब प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 3 अगर हम x बराबर रखेंगे तो क्या होगा, इसमें हम डायरेक्ट रख रहे हैं, तो प्लस का 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, x² है, प्लस bx है, प्लस का रखेंगे तो आपका जो है 3 रख रहे हैं, 3b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद a है, तो a को ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस a बराबर क्या हो जा रहा है, 39 हो जा रहा है, तो 39 डायरेक्ट लिख दीजिए। इसको अच्छे से करिए, 9 उधर लेके जाइए, तो यानी 3b + a बराबर क्या हो जाएगा, 39 में से 9 घट जाएगा यानी 30 हो जाएगा, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा इसी के नीचे मैं समीकरण 1 घटाने के लिए कर दे रहा हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ a है वहीं रखूँगा मैं, ठीक है। तो -3 है a, तो प्लस का b यहाँ पर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जहाँ पर a b सामने रहेगा तभी तो घटाएंगे आप। फिर -3a लिख रहे हैं, फिर उसके बाद -10 लिख रहे हैं। जब घटाते हैं तो क्या होता है, घटाते हैं तो जो घटने वाला रहेगा वो जुड़ जाएगा, जुड़ने वाला घट जाएगा, तो घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस का b था तो घट जाएगा, तो 2b यहाँ पर मिलेगा हमको, और ये माइनस है तो ये माइनस घटेगा नहीं, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी प्लस आपका जो है क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ठीक है। 4a = क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस होगा, तो आपका यहाँ पर 40 दे देगा। तो आप जो है ये समझ रहे हैं कि कैसे, अब अच्छा इसको अगर आप 2 से और भाग दे दीजिए, तो यानी लिख सकते हैं इसको हम 2a 2 से भाग दे रहे हैं सिर्फ, b + b बराबर 20, ये आपका निकल के आ जाएगा अगर आप 2 से भाग दे देंगे तो। देखिए अगर आप 2a + b बराबर 20 तक अगर आप पहुंच जा रहे हैं, यह इक्वेशन सही निकाल ले रहे हैं, तो आपको सीधे ही पता चल रहा है कि ये निकालना ही नहीं है। जैसे कि a + b पूछ लिया है ना, तो देखिए 2a + b हम कर रहे हैं तो 20 हमको प्राप्त हो रहा है। आप जानते हैं कि 2a है, ये a + b पूछा है, तो एक a अधिक ही है तो 20 हो रहा है, तो कभी ये 38 होगा a + b, कभी नहीं, कभी -38 होगा, कभी नहीं, ठीक है, -14 होगा, कभी नहीं। तो आपको सीधे ही पता चल रहा है कि a ही सही उत्तर होने वाला है, तो a + b निकालने की भी जरूरत नहीं कि 6 बराबर a होगा और 8 बराबर जो है b होगा, ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखते ही आप मार देंगे। अगर 2a + b बराबर 20 अगर आप पहुंच गए तो a या राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये सेट था सेकंड शिफ्ट का 10 तारीख का 10/8/2018 का एएलपी टेक्नीशियन का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। ऐसे ही प्रीवियस ईयर आपको मिलते रहें। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।